आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेसन 3 यानी विद्युत विभव पाठ के ये न्यूमेरिकल का पार्ट 1 है। न्यूमेरिकल पार्ट 1 है। पहला न्यूमेरिकल दिया गया है आपको 5 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम और -3 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान जो है शून्य होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम चित्र एक बनाएंगे। यहाँ पर एक बिंदु होगा और यहाँ पर एक बिंदु होगा। बिंदु ए जिस पर आवेश दिया है 5 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम और बिंदु बी जिस पर आवेश दिया गया है -3 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम। ये दो बिंदु आवेश दिए गए हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा? मान लीजिए ये बिंदु है और इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या है? शून्य है। तो ये बिंदु कहाँ है? ए से कितना दूरी पर यह बिंदु ए है? ए से कितना दूरी पर यह बिंदु है जहां पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा? तो सबसे पहले हमें विभव ज्ञात करना होगा कि बिंदु ए पर के आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव और बी पर के आवेश के कारण विभव और दोनों आवेशों को जोड़ देने पर यह शून्य के बराबर हो जाना चाहिए। तो निकालेंगे हम बिंदु ए पर के आवेश के कारण विभव V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q के जगह पर 5 गुणे 10 के पावर -8/r। ये दोनों के बीच की दूरी r के बारे में हमें सोचना है। तो देखिए a से लेकर के b तक के जो दूरी है, a से लेकर के b तक के जो दूरी दिया है वो 16 सेंटीमीटर दिया है। यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। अगर हम a से यहां तक बिंदु c मान लेते हैं, a से c तक के दूरी अगर x रहेगा तो c से b तक की दूरी r 16 सेंटीमीटर यानी ये r है, r - x करना पड़ेगा, यानी 16 - x करना पड़ेगा। तो r - x हम लिखते हैं, r की जगह पर 16 सेंटीमीटर लिखेंगे हम लोग। तो V1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q के जगह पर 5 गुणे 10 के पावर -8 बटा में r के जगह पर लिखेंगे हम लोग x। a से c के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और इसके बाद V2 यानी b से लेकर के c तक पर विभव, b से c पर विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -3 गुणे 10 के पावर -8 बटा में r की जगह पर यहां लिखेंगे b से c के लिए r - x। अब बोला है कि बिंदु c पर विभव का मान क्या है? v = 0। तो करना पड़ेगा अतः, इसलिए v बराबर V1 + V2 या V1 + V2 बराबर v। तो V1 का मान ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5 गुणे 10 के पावर -8 बटा में x के जगह पर x रहेगा, बीच में प्लस है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -3 गुणे 10 के पावर -8 बटा में r - x हो गया बराबर देकर के b के जगह पर हम 0 लिखेंगे। अब ये माइनस में है, उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5 गुणे 10 के पावर -8 बटा में x = ये माइनस में है, उस साइड में जाएगा तो प्लस में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
प्लस में हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 8 बटा में r माइनस x। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर का भी कैंसिल हो गया, और ये 10 के पावर माइनस 8 से 10 के पावर माइनस 8 भी कैंसिल हो गया, बचेगा इधर 5 बटा में x, और इधर बच गया है 3 बटा में r माइनस x। फिर ये गुणा करेंगे तो 5 में r के गुणा करेंगे तो 5r, 5 में x के गुणा करेंगे तो 5x, x में 3 के गुणा करेंगे तो 3x होगा। ये -5x को उस साइड भेजेंगे तो 8x हो जाएगा, तो 5r बराबर 3x प्लस, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो गया 5x, तो 5x प्लस 3x बराबर 8x हो जाएगा। तो इसको हम यहां पर बना देते हैं 5r बराबर 8x, तो x बराबर 5r बटा में 8, x बराबर 5, r के जगह, r का मतलब कि a से b की जो दूरी दिया है वो 16 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ 16 से गुणा करेंगे और 8 से भाग करेंगे, तो 8 दूनी 16 कट जाएगा 2 बार में, तो 5 दूनी 10, x बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। x बराबर 10 सेंटीमीटर आने का मतलब ये है कि बिंदु A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वह बिंदु C है जहां विद्युत विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। तो आप बोलिएगा कि बिंदु A पर से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर वह बिंदु C है जहां विद्युत विभव का मान 0 आता है। तो अगला वीडियो है, ये अगला आपका प्रश्न दिया गया है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। षटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करें। एक षटभुज बनाया गया है, देखिए किस तरह से बना रहे हैं। ये षटभुज हो गया। बोला है प्रश्न में कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। भुजा का मान दिया है a = 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर हो जाएगा, 100 से भाग दे देंगे, और आवेश दिया है 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 गुणे 10 के पावर -6 कूलम हो गया। देखिए समषटभुज के मतलब हुआ समषटभुज का प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होगा। समषटभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहां पर हमें बिंदु केंद्र बिंदु पर यानी बिंदु O पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो केवल हम एक विभव का मान निकाल लेते हैं, और एक विभव निकालने के बाद ये 6 ठो विभव, यानी यहाँ पर भी इतना आवेश है, यहाँ पर, यहाँ समस्त बिंदुओं पर आवेश दिया गया उतना ही, तो एक बिंदु के कारण हम बिंदुओं पर विभव निकालेंगे, इसके बाद 6 से गुणा कर देंगे, आपका मान आ जाएगा। तो लिखेंगे कि V1 बराबर, यानी किसी एक बिंदु के कारण बिंदुओं पर विद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R, तो Q का मान हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -6, और R का मान हो जाएगा 0.1। कितना हो गया, 0.1 मीटर है, दूरी में R हो गया 0.1 मीटर। अब बोलेंगे कि अतः केंद्र बिंदु पर कुल विभव V बराबर 6 × V1, 6 × V1
यानी 6 बार निकालना है। यहाँ पर भी उतना ही हमें, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ समस्त है। तो 1 का निकाल कर 6 से गुणा कर दीजिए, तो v बराबर हो जाएगा 6। आप v1 के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 5 गुणे 10 के पावर माइनस 6 बटा में 0.1। अब गुणा कर देंगे, v बराबर ये 6 हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हो गया 9 गुणे 10 के पावर 9, और इसका मान हो गया 5 गुणे 10 के पावर माइनस 6 बटा में 0.1। इसको हल कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 10 हो जाएगा। तो v बराबर 6 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 10 के पावर, ये देखिए -6 है और ये +9 है, तो बचेगा 3 और ये 5 बचेगा। और गुणा कर देना है 9 में, 5 में और 6 का गुणा कर दीजिए। देखिए इधर गुणा करेंगे कैसे, 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 5 6 का 30, और 30 में 9 का करेंगे तो 29 27 270। v बराबर 270। फिर से एक बार देख लेंगे, 5 में 6 के गुणा करें 5 6 का 30, और 30 में 9 के करे 29 27 270, आई 0 है तो एक और 0, आई इसके बाद ये 10 के पावर बच गया 3। 10 के पावर कितना बचा, 3। अब 1 अंक 2 अंक और 3 अंक पर दशमलव रखेंगे, तो 3 अंक इसमें जोड़ाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 2.7 गुणे 10 के पावर 1 2 3 अंक पर दशमलव दिए, तो ये हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट। विभव का ये सही मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। तो ये आपका बन जाएगा।